यूपी की महिलाएं अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगी? नो नो और योगी जी के? नहीं, हम लोग यहाँ तक आ ही ना पाते। अब जैसे इनकी सरकार है तभी हम लोग को आने जाने की इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है। अखिलेश राज्य में कोई सहायता समूह ठीक से चला ही नहीं, आया ही नहीं, शुरू भी नहीं हुआ था शायद। आया तो इन्हीं के राज्य में, और हम लोग आज यहाँ आए हैं तो इन्हीं के उससे आए हैं, नहीं तो अब तक हम लोग बस चूल्हा चौका था किसी में थे बस। आज हम लोग सुरक्षित हैं तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। मौजूद हैं यूपी की महिलाएं जो आज प्रधानमंत्री को सुनने यहाँ पहुंची थी, तो उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सीमा सिंह है। आपको क्या लगा जो प्रधानमंत्री ने यहाँ जो सहायता समूह थे उनको 1000 करोड़ की राशि दी, 16 लाख तादाद बताई जा रही, तो क्या लगता जी है? सर, अच्छा लगा सर। हम लोग यही सुनना चाहते थे ताकि महिलाएं और भी आगे बढ़े और सशक्त हो सके और आजीविका से जुड़ सके, कुछ रोजगार कर सके, ताकि वो और अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि इससे पहले की सरकारों में महिलाओं को बाहर जाने के लिए किस तरीके से वो झेलना पड़ता था, लेकिन अब नहीं है योगी जी के शासन में, तो क्या आपको लगता है ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। नहीं, हम लोग यहाँ तक आ ही ना पाते। अब जैसे इनकी सरकार है तभी हम लोग को आने जाने की इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है कि अब हम लोग इतनी तादाद में यहाँ आए नहीं तो ना आ पाते। मतलब सुरक्षा है? जी जी बिल्कुल। मैम, बहुत सुरक्षा अच्छी है। मेरे मतलब जो है हम लोगों का कहना यही है कि महिलाओं को, जो महिलाएं घर के अंदर थी कम से कम बाहर निकलें इन्हीं की वजह से। बाकी ऐसे तो महिलाएं बाहर निकलेंगे असुरक्षित थी, अब कम से कम पूरी तरह से रात भी हो जाए तब भी महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताया था, लेकिन वहीं अखिलेश यादव जी बोली हैं अनुपयोगी है, क्या कहेंगे? अरे वो तो भ्रष्टाचारी है ही हैं भैया जी, वो तो करेंगे ही ऐसा। वो बरगलाने वाले हैं ना, ये भाजपा बरगलाने वाले नहीं, ये महिलाएं भी बरगलाने। जो समूह स्वयं सहायता की महिलाएं हैं वो समझ लो कि इधर उधर वो भटकने वाली नहीं है। और जिस तरीके से अभी एक फैसला किया गया कि जो बच्चियां हैं उनको 21 साल तक उनकी सीमा कर दी है शादी की, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। लड़कियों के भविष्य के लिए मतलब चांस मिल सके कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो इसको कह रहे हैं कि फिर लड़कियां वो हो जाएंगी, वो फ्लर्ट करने लग जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, जैसे गरीब घर में है, तो वो लोग सोचते जल्दी से शादी कर दो, छुटकारा पा जाओ। लेकिन अब योगी जी इतनी मतलब प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे भी दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। आप खुश हैं योगी जी आदित्यनाथ? बिल्कुल खुश हैं। गरीबों के लिए जितना किए हैं कि राशन पानी सब दे रहे हैं फ्री। तो फिर दोबारा योगी जी आएंगे, कमल खिलाएंगे। और अखिलेश यादव जी को? बिल्कुल नहीं। यूपी की महिलाएं अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगी? नो नो। और योगी जी के? बेहतर है पहले से बेहतर है। जी हाँ। और जिस तरीके से पहले गुंडागर्दी होती थी, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, अब क्या वो कम है कि ज्यादा है? अभी तो बहुत कम है। कम है जी। बहुत अच्छी सुरक्षा है, अब ज्यादा सुरक्षा है। बहुत ज्यादा सुरक्षा है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। और जिस तरीके से आज केवल महिलाओं के लिए आमंत्रण था, इस तरीके से प्रयागराज में एक महिलाओं का संगम, जिस तरीके से पहले नदियों का संगम होता था, अब महिलाओं का संगम, ये कैसा लगा आपको? ये वेरी नाइस, हमें बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। जो हमारे मोदी जी हैं अभी तो उन्होंने अच्छा काम किया, आगे भी ऐसे अच्छा काम करते रहे तो काफी प्रोग्रेस होगी। तो आपको लगता है कि योगी जी दोबारा यहाँ के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? हाँ, मेरे ख्याल से उन्हें दोबारा बनाना चाहिए और बनना भी चाहिए। अखिलेश यादव जी के बारे में? अब उनके बारे में हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मोदी जी ने जो किया है शायद किसी ने नहीं किया है। मोदी जी ने जो किया है शायद किसी अभिनेता ने किया नहीं, और करके दिखाएगा तो उनके लिए भी देखा जाएगा। जो यहाँ का काम है, कानून व्यवस्था है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छा है। मोदी जी ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया उन्होंने, और इस बार भी हमारा पूरा सपोर्ट है मोदी जी के लिए, क्योंकि अगर वो इस बार नहीं जीतेंगे, अगर अखिलेश जीत गए तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, इसलिए हम मोदी जी को जिताना चाहते हैं। हमारा पूरा सपोर्ट है, बशर्ते बीसी सखियों का थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। और जिस तरीके से कहा जाता है कि यूपी की महिलाएं जिसके साथ हो जाएं उसका लगभग जीतना तय होता है, तो इस बार यूपी की महिलाएं किसको वोट देंगी, योगी जी को या अखिलेश यादव? जी, महिलाएं पूरा सपोर्ट करिए मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी के आने से हम लोग का जो इज्जत सम्मान बढ़ा है, उन्होंने बहुत कुछ किया हम महिलाओं के लिए। मैम, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका। हम तो सर ये बोलेंगे कि हमारे योगी जी जो है, हमको ऐसा लगता है जैसे राम राज आ गया है, क्योंकि आज के इसमें नहीं, इनकी सरकार में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है।
यहाँ तक कुत्ता और चिड़िया तक नहीं भूखे हैं। और इनकी सरकार ने हम लोगों को जो सम्मान दिया है आज तक हमारी इतनी उम्र में नहीं मिला है। हम पढ़े भी हैं, कॉलेज भी गए, लेकिन इतना जो है इज्जत नहीं मिली है। बस यही हम इनके साथ में हैं और हम इनको ही जिताएंगे। और जिस तरीके से महिला के जो सहायता समूह हैं उनको अब कंपनियां दी गई हैं कि वो अब पौष्टिक आहार बनाएंगी महिलाओं के लिए प्राइवेट कंपनियों को छोड़ के, तो ये कैसा? हम सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ जो हमारी बहन जी है सखी समूह है, आप इनसे भी बात कर लीजिए, खुद बता देंगे। यही हमको रास्ता। जी मैम, आप क्या कहेंगे? 1000 करोड़ की राशि डाली गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये तो हमारे अकाउंट में नहीं है, लेकिन वो हमें समूह सखी घोषित किया गया है। तो उस विषय में हमारे अंडर में 10 समूह हैं और हमारे 10 समूह में 100 महिलाएं लगभग, और सारी महिलाएं बस यही चाहती हैं कि अगली बार मोदी ही हमारे इसमें आए। तो अखिलेश राज में जिस तरीके से क्या आपकी सहायता समूह पर क्या प्रभाव था और अब क्या बेहतर हुआ है कि? अखिलेश राज्य में कोई सहायता समूह ठीक से चला ही नहीं, आया ही नहीं, शुरू भी नहीं हुआ था। शायद आया तो इन्हीं के राज में, और हम लोग आज यहाँ आए हैं तो इन्हीं के उससे आए हैं। नहीं तो अब तक हम लोग बस चूल्हा चौका किसी में थे। बस आज हम लोग सुरक्षित हैं तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। और अब जो बहन बेटियां हैं जो पहले बाहर जाने के लिए कतराती थी, रातों में नहीं इधर उधर जाती थी, किस तरीके से गुंडे मवाली उनको छेड़ते रहते थे, लेकिन क्या अब ये सुधरा है इससे पहले से बहुत सुधरा, बहुत ही सुधार हुआ। पहले से 99% हो गया है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। तो अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं सर, अब हम कुछ भी कहें जैसे वो भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं आज हैं वो 7-8 साल पहले, 10 साल पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अभी अनाउंस किया कि अब जो महिलाएं जो बेटियां हैं उनकी आयु जो 21 साल कर दी है शादी की, क्या ये सही डिसीजन है? सही डिसीजन है सर। उनको पढ़ने का मौका मिल जाएगा और थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, मतलब अपनी गृहस्थी चलाने का, क्योंकि लेडीज़ों को अपनी गृहस्थी भी चलानी होती है। तो 18 में उतनी मतलब परिपक्व नहीं होती हैं, और 21 तक थोड़ा तो नॉलेज हो ही जाता है कि हमें कैसा घर लेना, कैसे गृहस्थी चलेगी, और उसके साथ साथ उनको पढ़ने का भी मौका मिल जाता है। तो क्यों विपक्षी पार्टी इस पे वो विवादित बयान दे रही हैं कि लड़कियां अगर इनकी आयु ज़्यादा हो जाएगी तो ये आवारागर्दी करेगी, ऐसा करेंगी? अब ये उनकी सोच है सर। बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। उन्होंने ये भी तो बोला है कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, क्या ये सब सही है? आप बताइए। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो और आगे जाके नेता बोल दे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, बताइए हम सब लोग भी क्या करेंगे? हमारी बहन बेटियां क्या करेंगी? है गलत शब्द की नहीं है? फिर हम उनका कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो, और जो रक्षा करेगा वो उसी के साथ हम हैं। बस हमारे साथ जो है हमारे योगी और आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय मोदी जी हैं, हम भी उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनसे सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है उनसे। और उन्होंने बहुत कुछ गांव में जाके इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं गांव में। शहर में तो मान लो पहले से थी और भी हो गई है, लेकिन गांव को किसी नेता ने नहीं देखा आज तक, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा है। हर घर में जाके शौचालय है, जिसके पास घर नहीं उनको घर दिया, और राशन भी दिया उन्होंने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको राशन नहीं मिलता हो। हमारे गांव तो खुद देखते हैं कि हमारे गांव की एक चिड़िया जो है वो भी भूखी नहीं है। तो हम बताइए सर, उनका तो साथ देंगे? तो मतलब फिर से आ रहे हैं योगी? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ।